होता क्या है, लोग कहते हैं ना कि एकदम आदमी बहुत जुटाता है जीवन भर, बहुत पैसा जुटाता है, और वो पैसा जो जुटाता है अच्छे तरीके से जुटाए तो वो सही रहे, लेकिन गलत तरीके से जुटाता है और उसको लगता है कि ये हमारे जीवन और मरने के दोनों बाद काम आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है कभी कि कोई मरने के बाद भी पैसे का उपयोग कर ले। तो एक इसी पे एक कहानी है, सुनो ध्यान से। एक बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था, ठीक है। तो वो क्या करता था कि अपने राज्य के जो भी अमीर लोग होते थे या जो भी गरीब लोग होते थे उनसे वो क्या करता था, इतना ज्यादा टैक्स वसूलता था, और उनके घरों में जो भी हीरे जवाहरात सोना चांदी जो भी हुआ करता था वो ले लिया करता था अपने सैनिकों को भेज के, ठीक है। उनके यहाँ जो भी वैश्य होते थे, जो व्यापार करते थे, उनका भी इतना ज्यादा टैक्स लगा देता था कि वो लोग बहुत परेशान हो जाते थे, ठीक है। तो पहले तो राज्य के कोष में वो भरता था उसको। तो राज्य का जो कोष होता है उसका इस्तेमाल राज्य के जो निर्माण की गतिविधियों में होता था, ठीक है। होता है, आज भी ऐसे ही होता है कि जो टैक्स लगाया जाता है वो हम अपने निर्माण के कार्यों में लगाते हैं। लेकिन अब राजा क्या चाहता था कि हम जो ले तो रहे हैं लेकिन हमको इसका वापस न करना पड़े राज्य में। तो उसने क्या किया, एक गुप्त रूप से एक तहखाना बनवाया आपने, ठीक है, जहां पे वो अपना जो भी हीरे जवाहरात सोना चांदी मोती, मतलब अनंत जो उसके पास जो धन हो उसको वो छुपा सके और उसका सिर्फ और सिर्फ वो इस्तेमाल कर सके। तो सिर्फ वो इस्तेमाल कर सके, इसमें भी समस्या थी क्योंकि एक ही आदमी हर जगह तो रह नहीं सकता। तो उसने क्या किया कि वो तहखाने का 2 चाबी बनवाया। कितना चाबी बनवाया? अब 2 चाबी में क्या हुआ कि वो एक चाबी वो खुद रखता था, एक चाबी अपने ही जैसा एक उसका मंत्री था, वो भी बड़ा क्रूर टाइप का आदमी था, उसको दे रखा था, और उस राजा का सबसे विश्वसनीय आदमी था वो, ठीक है। तो उसको दे रखा था। तो अब ये होता क्या था कि सारा जो हीरा जवाहरात आता था और उस तहखाने में डाल दिया जाता था। किसी को नहीं पता था तहखाना कहाँ है कैसे है, चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास, एक राजा के पास और एक मंत्री के पास, ठीक है। तो और नियमित रूप से राजा कभी निरीक्षण करने चला जाता था कि है सब कुछ सेफ कि नहीं, कभी मंत्री चला जाता था, ठीक है। ऐसा ये लोग करते रहते थे, ठीक है। और वहाँ की जो जनता थी बड़ी परेशान थी, वहाँ के जो लोग थे बड़े परेशान थे कि यार ये क्या चल रहा है, हम लोग कमा रहे हैं, सब राजा ले जा रहा है। राजा ले जाए ठीक है, लेकिन अगर वापस न करे ये गड़बड़ है। वापस इन द सेंस कि निर्माण कार्य, सड़क निर्माण ना हो या किसी तरह का जो उनको जरूरत की चीजें जो सरकार ही प्रोवाइड कर सकती है वो ना प्रोवाइड की जा रही हो, तो वो गलत हो जाता है। तो अब हुआ क्या, एक बार मंत्री ऐसे चला गया देखने के लिए, भाई नियमित रूप से उसका निरीक्षण तो कर ही रहा था, तो एक बार चला गया, देखा सब कुछ सही है, ठीक है, देख के वापस आया और चाबी बंद करके चला गया, ठीक है। फिर राजा को बताया कि सब कुछ सही है राजा साहब, अब हम जा रहे हैं शिकार विकार खेलने, आएंगे कुछ दिनों बाद। तो वो चला गया मंत्री, और संयोग से एक नियमित टाइम अंतराल पे ही चेक करते थे लोग ना, तो संयोग से एक जो जब समय आ गया तो मंत्री था नहीं, तो राजा बोला हम ही चलते हैं चेक कर लेते हैं। और मंत्री को भी डर था कि इसी टाइम पे हमको चेक करने जाना होगा, तो भाई जल्दी से अब हम राज्य की तरफ चले। तो राजा अंदर चला गया, ठीक है, गया, देखने लगा अपनी सारी चीजें, एकदम एक एक चीज को उठाता, हीरा मोती जवाहरात, तो एकदम फूल के कुप्पा हो जाता, मतलब उसको लगता है इतनी बेशकीमती कीमती सामान हम देखो रखे हैं एकदम। खाना जहां जहां तक नजर जाए तहां तक बस सोना सोना दिखाई दे, इधर नजर जाए तो हीरा दिखाई दे, पीछे नजर जाए तो बस सिर्फ मोती ही नजर आए, ठीक है। तो इतना ज्यादा फूल के कुप्पा हो गया कि वो अंदर और जाता गया, और इतना ज्यादा वो उसके जैसे हीरे वीरे के मतलब प्रकाश लाइट में इतना चकाचौंध हो गया, इतना फूल के कुप्पा हो गया, तो उसको समझ में नहीं आया कि पीछे कोई है या नहीं है, ठीक है। उसको कोई आभास नहीं रह गया, पीछे किसी तरह की गतिविधि तो नहीं चल रही है, उसको कोई आभास नहीं है। अब मंत्री आया तो देखा कि गेट खुला हुआ है, अब उसकी तो फट गई है हालत खराब, कि उसको ये लगा कि भाई हो सकता है कि पिछली बार जब हम बंद करके गए तो गलती से बंद करके नहीं गए हैं, और जल्दीबाजी में, क्योंकि हमको जाना था शिकार खेलने, तो हम जल्दीबाजी में चले गए। अब वो क्या किया, तुरंत अंदर नहीं गया, तुरंत पीछे मतलब वो जो सामने से दरवाजा था उसको बंद करके चला गया राजा के पास कि भाई राजा को देख ले कि अब राजा सही है कि नहीं, उनको हाजिरी वहां तक भी दे दे कि राजा साहब हम आ गए हैं। अब ये अंदर रह गया कौन, राजा, ठीक है, राजा अंदर रह गया। अब ये मंत्री गया अपना राज्य में, देखने लगा कि राजा साहब कहाँ है, तो उनको मिला नहीं, तो उसको लगा कि हो सकता है शिकार विकार खेलने वो भी निकल गए होंगे। इधर
कुछ देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि चलो ठीक है, ये है तो अपना ही धन, कितना देखें हम, ज्यादा तो देख नहीं सकते, तो एहसास हुआ तो बोला कि अब चलो वापस चलते हैं। और जैसे वापस आया द्वार की तरफ, देखा द्वार बंद। अब राजा की हालत खराब। तो राजा सोचा चलो ठीक है, कोई बात, कुछ देर बाद आ जाएगा, खुल जाएगा कुछ। ऐसे करते करते 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। अब राजा को प्यास लगने लगी, तो फिर अब प्यास लगने लगी तो इधर उधर घूमने लगा, उसी अपने खाने में कहाँ जाए, किधर जाए, कहीं तो पानी मिल जाए। जब नहीं मिला तो फिर हीरा के सामने हाथ जोड़ने लगा कि प्रभु पानी पिला दे, चाहे जितना मन से हीरा रख ले, लेकिन अपने अंदर से पानी निकाला, पी लें हम। तो हीरा भी नहीं जवाब दिया। सोना के पास गया, वो भी जवाब से, हीरा चांदी सोना जवाहरात देगा जवाब, तो नहीं दे रहा था जवाब। फिर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो अब क्या हुआ कि अब मंत्री को भी परेशानी हो गई, क्योंकि भाई 2-3 दिन हो गया था। तो अब उस मंत्री भी खुजवाने लगा, पूरा एकदम जंगल वंगल में छनवाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों शेर वेर को मारने गया, शेर वेर निपटा दिया उसको। तो अब लोगों से पूछता, तो वो सब भी कहते कि एक लास्ट जहिया तो गए लल्ला, 5-6 दिन बाद हम उसको देखे थे। फिर हुआ क्या ना कि जब राजा अंदर एकदम परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, तब उसको एक ज्ञान हुआ। ठीक है, उसने क्या किया, जितना हीरा था उसको एक जगह इकट्ठा लाया, नम फैला दिया। ठीक है, अब उसको ये एहसास हो गया था कि अब बचेंगे नहीं, फैला दिया और लेट गया उस पे। अब उसको कुछ संदेश लिखना था, ठीक है, कि भाई हम तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो हम लोगों को दे के जाए। अब वहां पे पेन वेन मिलेगा नहीं, जहाँ ये है वहां ये नहीं है, तो पेन नहीं था। तो अब क्या करें, एक तो सोने का मूर्ति लिया, अपना उंगली फोड़ दिया। अब उसी उंगली के रक्त जो निकल रहा था उंगली से, उसी से लिखा कुछ एक नोट्स। ठीक है, और फिर लेट गया, और 1-2 दिन बाद फिर कहानी उनकी समाप्त। अब इधर मंत्री बड़ा परेशान था, खूब ढूंढवाया, अगल बगल जो राज्य थे वहां भी संदेश भिजवा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग राजा तुम्हारे राज्य में चला गया है या किसी तरह का उनके साथ षड्यंत्र हुआ हो। जब 2 महीने हो गए तो मंत्री को एहसास हुआ कि अब राजा आएंगे नहीं, कोनो उनको या तो कोई जानवर उनको खा गया है जब शिकार खेलने गए होंगे, या तो कोई राजा उनको षड्यंत्र के तहत मार दिया है। ठीक है, तब राजा को, अरे मंत्री को यह एहसास हुआ कि यार चलो ठीक है, गया सो गया, अब राज्य तो हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि राज्य तो भाई राजा के उत्तराधिकारी को मिलेगा, लेकिन जो कोष है उसका 2 ही के पास चाबी, एक राजा तो है नहीं, एक मेरे पास। हम चलते हैं, उसमें से जितना हम संभावना हो सके उसको लेके दूसरी जगह शिफ्ट करा देते हैं, अपना हो जाएगा वो माल। ठीक है, तो वो गया, जैसे ही कबाड़ी खोला, सामने देखा एकदम हतप्रस्त ई का राजा का बजबजाता हुआ शव वहां पड़ा हुआ था, एकदम सड़के। ठीक है, फिर इधर उधर देखा तो उसको ये समझ में आया कि राजा इसी में फंस गए थे। फिर जब राजा के शव के पास आया तब वहां एक मैसेज लिखा हुआ था। ठीक है, मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था कि जिस चीज के लिए हम जीवन भर लोगों को इतना परेशान किए, आखिरी समय में वो हमको एक अजली पानी तक नहीं दे पाया, प्यास लगी थी पानी तक नहीं दे पाया, हम याचना करते रहे उससे। ठीक है, कि पानी दे दो, चाहे जितना इतना हीरे जवाहर ले लो, लेकिन पानी तक नहीं मिला हमको। ठीक है, तब मंत्री देखा तो मंत्री को भी थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, हमारे भी किसी काम का, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य के साथ कभी कोई जो धन है वो नहीं जाता, कोई आभूषण नहीं जाता। ठीक है, जमीन जायदाद नहीं जाता, जाता क्या है तो उसका संस्कार। ठीक है, उसका जो उसने अच्छे कर्म किए हैं वो उसके साथ जाता है और लोगों में रहता भी है ये बात। तो इस कहानी का सार यही है कि हमें जो काम है, हमारा जो भी काम होना चाहिए, वो पढ़ाई लिखाई या चाहे जो भी काम होना चाहिए, वो लोगों की भलाई के लिए होनी चाहिए, न कि उससे कोई ऐसी कमोडिटी हम बना ले जिससे कि बहुत हमको लगे कि इसी में सुख है। ठीक है, अगर तुम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस शिक्षा का कोई न कोई ऐसा यूज करेंगे, उपयोग करेंगे जिससे मानवता का विकास हो। ठीक है, मानव के ह्यूमैनिटी के लिए मतलब ये जरूरी हो। ठीक है, कोई ऐसा काम न करेंगे, मतलब ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि हम इस पढ़ाई कर लेंगे अच्छे से तो 4 पहिया लेके घूमेंगे, चौड़िया के 2 पहिया लेके घूमेंगे, ठीक है, बंगला बनवा लेंगे, हाउस हो जाएगा, फिर हाउस वाइफ हो जाएगी, ऐसा नहीं। ठीक है, सब कुछ अपने आप से हो जाएगा, लेकिन
जो तुम्हारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और जो तुम कमा भी रहे हो उसका भी उपयोग तुम सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए लगाओ। देखो तुम्हारा भी मन प्रसन्न रहेगा और जब जाओगे तो तुम्हारी यश कीर्ति इतना ज्यादा बढ़ जाएगी तुम विश्वास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये कहानी का सार था, उस राजा की तरह न बनना। ठीक है, कि दूसरों का धन छीन छीन के आखिरी समय में उसको पानी तक न नसीब हो। ठीक है, ये कहानी का सार था। समझ में आया?